चाइना कोई भारत के साथ ही नहीं है, चाइना के ऊपर इस समय वेस्टर्न की भी बहुत ज्यादा निगाह है। जिस तरह से ओवरऑल सिनेरियो बना हुआ है, देखिए अब ब्लॉक्स बने यहाँ पर, अगर सेवरल सुपर पावर ब्लॉक्स बन रहे हैं। अगर आप बात करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉक बना आपका यूएस, नेटो और ईयू है। उसी तरह ब्रिक्स बना, ब्रिक्स के बाद चाइना रशिया पार्टनरशिप का बना, उसके बाद क्वाड बन गया, उसके बाद एशियान बन गया। तो अगर आप इन सबको देखें तो कहीं ना कहीं इनको जो ये कॉरिडोर्स और ब्लॉक्स बन रहे हैं, इनकी ना कोई एक स्ट्रेटेजिक रीजंस है। अगर आप यूएस को देखते हैं, यूएस ब्रिक्स में नहीं घुस पाया, लेकिन उसने क्वाड में अपनी प्रेजेंस बनाई और इंडियो पैसिफिक रीजन से उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है। तो जहां तक ब्रिक्स की जरूरत है, ब्रिक्स को भी अपने आप को स्ट्रांग करने की बहुत जरूरत थी। इसलिए जैसे ब्रिक्स ने अभी किया। अब रही बात चाइना की, तो अगर हम बात करते हैं, ये जो सिचुएशन अभी मतलब जो जिस तरह से इसको आफ्टर गलवान का जो इशू हुआ, उसके बाद ये जो ओवरऑल मीटिंग हुई, ये एक तरह से एक फाउंडेशन है बेसिकली जो टेंशन्स को रिलीज करने के लिए। और जहां तक अगर हम बात करते हैं, जो डीप रूट बेसिकली स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, वो मुझे नहीं लग रहा है एज एन ओवरऑल एनालिसिस मुझे करके कि इससे, इस पर्टिकुलर टॉक से या इस पर्टिकुलर जो एक ये चीन ने इसको एक्सेस दी कि हम इस पे बात करेंगे, मिलिट्रीज को लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे पेट्रोलिंग के लिए मान गया। तो उससे जो डीप रूट स्ट्रेटेजिक की इश्यूज हैं, वो नहीं मुझे लग रहा है कि इतनी जल्दी सॉल्व होने वाले हैं। और इम्प्लीमेंटेशन जो रहेगी उसकी, तो वी हैव टू सी द लास्टिंग इंप्रूवमेंट, वो देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। जैसे आपने बताया कि वी कैन नॉट एक्सेप्ट, वी कैन नॉट रिलाई ऑन द ड्रैगन्स। लेकिन जहां तक प्रोस एंड कॉन्स की अगर आप बात करते हैं इस पर्टिकुलर इश्यू की, ये स्ट्रेटेजिकली है, क्योंकि 3 बार से लगातार हमारे प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट की आपस में बात हो रही थी, लेकिन ये अभी जाके जो एक्चुअल ये रियलिटी में कन्वर्ट हुआ, जिसमें जयशंकर ने बोला, आई रियली अप्रिशिएट दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, कि पेशेंस डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा एलिमेंट है।